अच्छा एतजाज़ साहब, 19 नवंबर को नवाज शरीफ साहब अपने भाई शहबाज शरीफ साहब के साथ लाहौर से लंदन रवाना हुए। आज उनको गए हुए 10 हफ्ते हो गए हैं। 4 हफ्ते की ज़मानत दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने, 8 हफ्ते की ज़मानत दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अगरचे वो एक्सटेंडेबल है लेकिन वो मुद्दत ख़त्म हो गई, 10 हफ्ते हो गए ना अभी तक मियाँ साहब कहीं एडमिट हुए हैं, ना कोई सर्जरी हुई है मियाँ साहब की। ज़्यादा से ज़्यादा क्या इलाज हो रहा है, मेडिकेशन या डॉक्टर से कंसल्टेंसी या टेस्ट। ये काम तो पाकिस्तान में हो सकता था या नहीं? नहीं, ये तो काम तो उनका, मुझे तो कोई नज़र ऐसा नहीं आया कि वो बाहर जाने की कोई जवाब, और कॉन्विक्ट को बाहर भेजा है, एक मुजरिम को बाहर भेजा है। शरीफ ख़ानदान ने सच शाज़ो नाज़री बोला है। सारे ख़ानदान ने? मेरी जायदाद ही कोई नहीं। हाँ, दुनिया, लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी मेरे नाम कोई जायदाद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छा, आप तो वकील भी रहे हुए हैं इनके 99 के बाद, तो फिर वकील को तो ज़्यादा क्लाइंट के सच और झूठ का पता होता है ना। मैं इस पे आपको एक वाक़या इनका, 6 दिसंबर सन 2000, मैं इनका वकील था जी। आप ऑपोजिशन लीडर भी थे सेनेट में? मैं ऑपोजिशन लीडर था सेनेट में। जिस दिन डिज़ोल्व हुई 12 अक्टूबर को वो मार्शल लॉ लगाया मुशर्रफ ने जी, और मैं उसके भरपूर मुखालिफ रहा थ्रू आउट। और फिर इनका वकील भी, इन्होंने वकील भी किया मुझे। मैंने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए। कुलसूम बीबी जब मेरे पास तशरीफ़ लाई सब पहले दफ़ा, तो मैंने वकील करने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं भाभी देखें, मैं अगर पूरी मेहनत करता हूँ, दबा के मेहनत करता हूँ, सारा काम छोड़ देता हूँ, सारे अपने वकला जितनी मेरी टीम है एक ही आप ही के केस में लगा और मियाँ साहब के केस में लग जाता है, और बेहतरीन जो मेरी नाकस सलाहियतें हैं पर उनकी बेहतरीन इस्तेमाल करके मैं अदालत में सारी तवानाइयाँ सर्फ कर देता हूँ और केस हार जाता हूँ। आप तो कहेंगे कि ये तो मैंने कहा फैसला तो जजों ने कर, सारी बात है, और केस में हार जाता हूँ नेक नियति से मेहनत करके। तो आपको बड़े मियाँ साहब उस वक्त हयात थे, मियाँ शरीफ साहब, वो कहेंगे बेटी तू उसके दफ्तर गई क्यों? उसको ये तो मिले हुए थे पीपल्स पार्टी के साथ, तो पीपल्स पार्टी का बंदा पीपल्स पार्टी का था। और हमारे पार्लियामेंट में रोज हमारी तस्दीक करता था। और तो उन्होंने मुझे कहा कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब वो हैं जो पहले दिन से कह रहे हैं कि एतजाज़ को वकील को। अच्छा, उनके अपने अटॉर्नी जनरल ने इनकार किया, उनके अपने लॉ मिनिस्टर ने इनकार किया, और 2-4 बड़े वकीलों में, मैं उनका नाम नहीं लेता, जिनके पास ये गए कि जी हम केस नहीं लेंगे, वो केस ले भी लेते थे। अच्छा, शरीफुद्दीन साहब ने केस ले लिया और मरहूम ने, और 4-5 दिन बाद फ़ोन वो चला गया कि वो जी फाइल ले जाएं, उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उनको मशवरा दूसरी तरफ से उन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरह वो फिर वो मेरे पास आई, तो मैंने उनको जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि बड़े मियाँ साहब, क्योंकि मैंने जिक्र उनका ख़ास किया था, वो पहले दिन से कह रहे थे कि एतजाज़ एहसन के पास जाओ। मैंने फिर केस ले लिया। मैंने एक उनसे वादे की बात कि मुझे बीबी शहीद से इजाज़त लेनी पड़ेगी। उसको तो हयात थी, खैर। हाँ, और मैंने कहा क्योंकि उन पे ख़ास मियाँ साहब की करम नवाजी रही है। शौहर को 11 साल जेल रखा, ज़बान काटी, बीबी को दर बदर, और 3 शहरों में एक दिन पेशी होती थी बीबी की, कराची, लाहौर और पिंडी में एक ही दिन केस लगे होते थे। तो मैंने कहा बड़ा, तो उनसे मैं इजाज़त दूँगा। वो एक और दास्तान है, वो इजाज़त दी बीबी ने, बड़ी फराख दिलाना। बीबी मुल्क से बाहर थी उस वक्त? मुल्क से बाहर थी। अब ये करते करते 6 दिसंबर आता,
6 दिसंबर को एक कोई बयान जो मैंने नहीं देखा अखबार में इत्तफाक से उस दिन, पर बयान काजी हुसैन अहमद मरहूम का था कि मियां नवाज शरीफ को अगर बाहर भेजने की कोशिश की हुकूमत ने तो जमात इस्लामी के कारकुन और सड़कों पे निकल आए, सारे हवाई अड्डों को घिराव कर लेंगे और रास्ते रोक देंगे। अब मेरे पास वो दोपहर को तशरीफ़ ले आई, मुझे कहने लगी ये अफवाहें यूं ही चलेंगी, आप अपना काम वकालत वाला जो है वो आप काम तेज़ करें। मियां नवाज शरीफ ने पैगाम भेजा है कि मैं लड़ूंगा मरूंगा इसी धरती में, बाहर नहीं जाऊंगा, ये मुझे कहा, और लड़ जो और तेज करो काम। मैंने कहा भाभी आज तो आप बड़े जोश में हैं। कहती हैं बस हमने फैसला कर लिया, अब वो मेरी लाइन और जो मुज़ामत जिस तरह मैंने किया वो कहते हैं वही मुज़ामत और वही सब कुछ, तेज़ हो जाओ। अब मैंने फिर जब चली गई तो अपनी टीम को बुलाया और मैंने कहा भाई तुम ये करो, तुम ये दरख्वास्त दो, तुम अब तेज़ कर दो काम, अब ज़रा वी हैव टू केस तैयार करना, वर्क हार्ड एंड कोई एडजर्नमेंट नहीं लेनी इसमें, कोई किसी कागज़ पूरे हर केस हर उस तारीख पे पूरे होने चाहिए, कोई जिसकी ड्यूटी लगी है उसका उस दिन के लिए काम पूरा होना चाहिए। 9 तारीख शाम को मुझे टेलीफोन आने शुरू हो गए मीडिया से। 9 दिसंबर को 9 दिसंबर 3-4 दिन के बाद 3 दिन बाद 9 दिसंबर को रात को फ़ोन आने शुरू हो गया कि मियां नवाज शरीफ तो सऊदी अरब जा रहे हैं। वो मैंने कहा वकील तैयारी कर रहा है केस की और क्लाइंट जो है वो भाग रहा है। हाँ अच्छा, मैंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है। हाँ, वो कह लेंगे वो तो जा रहा है। मैंने कहा मुमकिन ही नहीं है। वो कहें सऊदी बादशाह का जहाज़ आ गया है, पिंडी चकलाला एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है, मियाँ साहब वहाँ पहुँच रहे हैं। मैंने कहा वो तो लांडी जेल में। आप तो सोच नहीं सकते थे क्योंकि 3 दिन तो पहले कह रहे हैं कि लड़ जाएंगे मर जाएंगे। मैंने कहा वो लांडी जेल में है। हाँ। ये तैयारा पिंडी में आया है। हाँ। इसमें नहीं, उन्होंने कहा जी वो जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं जा रहा, हो ही नहीं सकता। उधर मियाँ साहब बकौल गौस अली शाह साहब, वो गौस अली शाह साहब फरमाते हैं जो उनके साथ पिंडी जेल में थे, लांडी जेल में, कि वो ज़रा धूप में बैठे थे, ज़रा सर्दियों की धूप सेक रहे थे। कराची की अच्छी सर्द दिन था। तो मियाँ साहब निकले बड़े सज बज के। तो गौस अली शाह साहब ने पूछा मियाँ साहब कोई आ रहा है, मिलने आ रहा है? मुलाकाती कोई? उन्होंने कहा नहीं मिलने नहीं आ रहा है, वो आराम से खरगोशी में बाहर जा रहा हूँ 4 घंटे के लिए और आप सबका फैसला करके आऊँगा। ये उनको तसल्लियाँ दे रहे हैं, झूठी तसल्लियाँ। अच्छा। अब मियाँ साहब वहाँ से बाहर निकले लांडी जेल से, एयरपोर्ट कराची एयरपोर्ट पहुँचे। अच्छा। वहाँ से जहाज़ पर बैठे लाहौर पिंडी एयरपोर्ट पर आए। पिंडी एयरपोर्ट से तैयारे पे बैठे। 724 ख़ानदान के और मुलाज़मीन, 2 बावर्ची, 2 ड्राइवर, कुछ कनीज़ाएँ कह लें। अब वो बैठ के 24 और वो चले गए। दूसरे दिन अखबार में खबर, अखबार में तस्वीर लगती है, मियाँ साहब और बेगम नवाज शरीफ ये जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है। नहीं, जहाज़ की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। सही। और वो जो टेल पे सऊदी अरब के 2 एम्बलम है वो नज़र आ रहा है। और सऊदी जहाज़ बादशाह के जहाज़ 747 पे बैठ के और वो जा रहे हैं। मैं तस्वीर देख के नीचे जो तस्वीर के मेरी नज़र पड़ी तो सुर्खी लगी हुई है, ये मुमकिन ही नहीं है, एतजाज़ एहसन नवाज शरीफ का वकील। ये तो मेरे साथ हुआ। कमाल हो गया। ये गौस अली शाह के साथ हुआ। और तब भी मियाँ साहब छोड़ गए थे। ये वाक़यात है। हाँ। ये उनके वर्कर को सोचना चाहिए। निसार अली ख़ान को छोड़ गए थे जी। वो क्या नज़रबंद थे। हाँ। मुशाहिद हुसैन नज़रबंद थे। ख्वाजा आसिफ नज़रबंद थे।
राना मकबूल थे, राना अजीत तो मकबूल बेचारे- नजरबंद थे, गौस अली शाह गौस तो अली शाह। 7 नजरबंद थे, शाहिद खान अब्बासी थे, अब भी वो नजरबंद है। पीछे मुड़ के नहीं देखा कि किसी दूसरे को भी आवाज के मंगवा लूं। अच्छा, बाहर तो गए कि 4 घंटे में सबको ले जाऊंगा। और वो कहते कमाल कमाल हो गया। और उस वक्त क्योंकि वो ये टीवी 24/7 नहीं होता नहीं थी, था, हाँ, ब्रेकिंग न्यूज नहीं आ सकती थी। नहीं आती थी, वरना- अगले दिन ये अखबार छपा तो आपको पता चला। हाँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।